करने लगे। सनतें, ट्रांसपोर्ट, किसान और शहरी अपना अपना हिस्सा डालने में मसरूफ। इंतजामी कार्रवाइयां महज खबरों तक ही महदूद। फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 तक पहुंच गया। किसान फसलों की बाकियात जलाकर माहौल मजीद खराब करने से बाज न आए। भुट्टो की चिमनियों और इंतजामी नाअहलियों से चिन्योट की फजा भी तबाह। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 पॉइंट रिकॉर्ड। महकमे माहौलियात माहौल के लिए कुछ न कर सका। टोबा टेक्सिंग में भी स्मॉग न छट सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 पॉइंट रिकॉर्ड। जंग बासियों को भी फजाई आलूदगी का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को सांस, गले और दिल के अमराज का सामना है। माहरीन ने गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। एक हफ्ते के दौरान फल और सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव का रुझान। मुतअद्दिद सब्जियां और फल सस्ते, लेकिन मुनाफाखोरों ने छुरी तेज कर रखी है और शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों के साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रोने लगे। कहते हैं हमें मंडी से अशिया सस्ती नहीं मिलती। इंतजामिया वहां भी चेक एंड बैलेंस रखे। फैसलाबाद में आलू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 3 रुपए किलो सस्ते, 87 रुपए किलो, जबकि बाजार में 120 से 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्याज पिछले हफ्ते की निस्बत 7 रुपए महंगे, 125 रुपए सरकारी कीमत। ओपन मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 5 रुपए सस्ते, सरकारी कीमत 95 रुपए किलो, मार्केट में 130 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 190 रुपए किलो सस्ता, सरकारी नुर्ख 510 रुपए मुकर्रर, बाजार में 900 रुपए से 1000 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन सरकारी कीमत 590, बाजार में 700 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च एक हफ्ते में 5 रुपए सस्ती, कीमत 190 रुपए किलो मुकर्रर, बाजार में 220 रुपए किलो फरोख्त। फूल गोभी 35 रुपए किलो सस्ता, सरकारी कीमत 90 रुपए मुकर्रर, बाजार में 130 रुपए किलो फरोख्त। गाजर 10 रुपए सस्ती, सरकारी कीमत 65 रुपए, बाजार में 100 रुपए किलो फरोख्त। मटर 85 रुपए किलो सस्ते, सरकारी कीमत 240 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो फरोख्त। फलों में सेब 5 रुपए सस्ता, सरकारी कीमत 225, बाजार में 300 रुपए किलो फरोख्त। केला 125 रुपए दर्जन बरकरार, बाजार में 140 रुपए दर्जन फरोख्त। जापानी फल 250 रुपए मुकर्रर, बाजार में 300 रुपए किलो फरोख्त। अनार 250 रुपए किलो पर बरकरार, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 20 रुपए किलो सस्ते, सरकारी कीमत 290 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हुए। शहरी मुनाफाखोरों से शदीद तंग आ चुके। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा, जबकि दुकानदारों का कहना था कि हमें मंडी में सब्जियां और फल रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलते। हुकूमती एहलकार मंडी में रेट चेक नहीं करते और हमें जुर्माने किए जाते हैं। ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 2 ਦਫਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੇਟ ਮੈਂ 100 रुपए पाइया शिमला इतनी 400 रुपए किलो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जिले इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डाले, जबकि दुकानदार अपील कर रहे हैं कि मंडी में भी कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी बिजली और खाद खरीदना मुश्किल तो गंदम की इमदादी कीमत तय न होना भी लम्हा फिक्रिया। किसान दोहरी उलझन में फंस गए। गंदम की बुवाई मुतासर होने से आटे का बहरान का खदशा सर उठाने लगा। जड़ावाला में गंदम की काश्त का अमल जारी। किसान महंगी बिजली और खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं हुकूमत ने गंदम न खरीद कर किसानों का इस्तेहसाल किया। हुकूमत खाद, ज़रूरी आलात और बिजली सस्ती करे। शोरकोट में गंदम की कीमत मुकर्रर न किए जाने पर किसान कश्मकश में मुब्तला। कहते हैं खाद, बीज और स्प्रे मजीद महंगा, जबकि गंदम का रेट कम हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अब बिजाई का टाइम गंदम का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जितने भी ज़िम्मेदार दोस्त हैं, हम इसी इंतज़ार में हैं कि जी हुकूमत की तरफ से गंदम की कुछ सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो और उसके बाद हम अपने अखराजात के हवाले से इसकी काश्त जो है शुरू कर सकें। जिस तरह आपके सामने है कि ज़रूरी अद्वियात हैं या बाकी फर्टिलाइज़र हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि गंदम का जो रेट है लास्ट ईयर कोई इतना ज़्यादा अच्छा रेट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अभी तक ज़िम्मेदार जो है इसी कश्मकश का शिकार है कि अगर रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो ज़िम्मेदार को गंदम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। बीज है वो बहुत महंगा है। वैसे तो बीज का रेट जो है आम गंदम जो बिक रही है वो तकरीबन 26-2700 में बिक रही है, लेकिन हमें जो बीज दिया जा रहा है वो 7600 में दिया जा रहा है।
जो कि किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जो खाद हैं वो खादों के रेट भी वैसे ही हैं, पिछले साल की तरह बहुत महंगी खादें हैं। गंदम की बुवाई का सीजन करीब, हुकूमत इमदादी कीमत तय न कर सकी, काश्तकार गंदम की बुवाई से कतराने लगे। बवाना के किसान कहते हैं कि महंगे बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद फसल से मुनाफा न हो तो हम गंदम की काश्त क्यों करें। डालिया में भी गंदम की बुवाई मुतासिर, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू न होने पर भी गंदम की काश्त ताखीर का शिकार, किसान दोहरी अजियत में मुब्तला, कहते हैं काश्त करें तो क्या करें। कमाल निकलन तो ले कनक डीवे, कमाल ही नहीं पे निकलते कनक डी ना। अच्छा ते जेड़ा कमांद नहीं निकलदा पिया, मिल नहीं चली, मेल चले ही ता निकलना कमाल, मेल ही का नहीं चलती पे। ते जेड़ा पिछले साल रेट आ उनदी वजह ते भी कणक घट दा लोगां दा ज़हन है। हाँ नंदा ज़हन है घट कनक सा घट करनी। 2000 तो 2500 रेट बनया। हुण जिहड़ी 24 दी कणक काश्त हो रही है, सीजन शुरू हो गया है। इस टाइम DAP दा रेट जिहड़ा है वो 12000 है, यूरिया दा रेट 5000 दे करीब है, पेस्टिसाइड महंगी है, डीजल दे रेट ज़्यादा हो गए। टोटल मिला के खर्चा 80000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੀ ਦਾ ਥੈਲਾ 7000 ਦਾ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ AC ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਟੀਸਾइड ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ नहीं मिलना तो उस कणक काश्त नहीं करनी। किसानों को खाद की बिला तातुल फराहमी के लिए महकमा ज़राअत गोजरा मुतहर्रिक। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का गल्ला मंडी का दौरा, मंडी में मौजूद किसानों से खाद की फराहमी बारे दरियाफ्त किया, डीलर्स को सरकारी रेट पर खाद फरोख्त करने का पाबंद किया। एनर्जी की बढ़ती कीमत मुआशी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने लगी। कपास समेत रॉ मटेरियल का हसूल भी मुश्किल बन गया। सनतकार कहते हैं हालात इंतहाई कठिन, अब अगर ऑर्डर्स मिल भी जाएं तो खुशी की बजाय फिक्र बढ़ रही है। ऑर्गेनाइजर ग्लोज ओनर्स एसोसिएशन जवेद अख्तर का कहना था कि सनत पर इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं आया जितना आज है। कहीं से भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। हालात इस कदर कठिन हो चुके हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग करना मुमकिन नहीं रहा। गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था बिजली का कि बिजली 20 रुपए 30 रुपए फी यूनिट डाउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल हमें मिली नहीं है कि अभी तो वैसे का वैसे ही है। बल्कि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्सपोर्ट का आधार है हमारा, तो मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। सनतकार कहते हैं अगर हालात यूं ही बरकरार रहे तो माशी तरक्की का हसूल मजीद मुश्किल बन जाएगा। अब तो महंगा रॉ मटेरियल खरीद कर आर्डर पूरे करना भी मुमकिन नहीं रहा। कि अगर महंगाई हो रही है तो डॉलर बढ़ रहा था, अब महंगाई हो रही है डॉलर वहीं पे है। जो ऑर्डर आता है, पहले होता था कि यार हमारे पास ऑर्डर आते, हमें बड़ी खुशी होती थी कि अब चले ऑर्डर आया तो काम करेंगे, तो अब ऑर्डर आता हो तो हमें परेशानी होती है कि इसको पूरा कैसे करना है। सनतकार कहते हैं कि बिजली का यूनिट फिक्स हुआ ना रिफंड मिल सके, जिससे कारोबार चलाना दुश्वार बन गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। बस 3 माह इंतजार, फैसलाबाद बनेगा शाहकार। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून अकरम अंसारी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं शहर में तरक्याती स्कीमों की बहुतात होगी, शहर का मंजर ही बदल जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लीगी रहनुमा अकरम अंसारी ने कहा तरक्याती स्कीमों के बजट का सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से खजाने का मुंह खोल दिया गया है। शहर पर अरबों रुपए के फंड लगाए जा रहे हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। शहर के वस्त में IT यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर बनी है, उस वक्त से लेके उन्होंने एक बाकायदा मुहिम जैसे चलती है ऐसे चलाई है कि हर शहर के अंदर का, वो छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, वहाँ पे उन्होंने तरक्याती प्रोग्राम की एक लंबी फहरिस्त बना दी है। हाजी अकरम अंसारी ने कहा शहर में सीवरेज का देराना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अरकान पार्लिमान की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। पूरे फैसलाबाद के अंदर सवाए वासा के कोई मसला दिखाई नहीं देता था। अब उन्होंने अल्लाह की फजल करम से परसों उन्होंने 11.3 बिलियन जो है वो अल्लाह की फजल करम से मंजूर कर दिए हैं, और अब इसका फायदा जो है पूरे शहर को भी होगा। शहर के शहरियों ने मसाइल के मौसर हल के लिए लीगी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा ने फैसलाबाद के शहरियों को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। कोई पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए दरबदर, तो कहीं सीवरेज के गलीज पानी से सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
فیصل آباد شیخوپورہ روڈ پر صاف پانی کی پھٹنے والی پائپ لائن کئی روز گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد علاقوں میں صاف پانی کی سپلائی متاثر ہے۔ 16 انچ کی لائن 8 ماہ میں متعدد بار پھٹ چکی، جس سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پڑنے لگا۔ انتظامیہ کی بے حسی پر علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بیماریاں ہیں بہت زیادہ، ادھر مسئلے مسائل ہیں، ادھر ٹریفک کا رجحان ہے، سامنے سکول ہے، بچے آنے جانے کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ادھر مافیا بیٹھا ہے، واسا بیٹھا ہے، محکمہ ماحولیات بیٹھا ہے، کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ رہی۔ واسا کی غفلت لائنز بچھانے کے لیے کھودی گئی سڑکیں دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ پیپلز کالونی نمبر 2 فوارہ چوک کے قریب سڑک کو لائن بچھانے کے لیے کھودا گیا۔ ملبے کے ڈھیر سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہری پریشان ہیں۔ اب یہ سوال اٹھائیں کہ جب یہ کھود کے چلے گئے، پائپ ڈال دیے، اس کے بعد اس کو بند کس نے کرنا ہے؟ اسی وقت اس کے بند کرنے کا بھی ٹھیکہ ساتھ دینا چاہیے۔ حجویری ٹاؤن کے متاثرہ مکینوں کا واسا حکام سے میونسپل سروسز بہتر بنانے کا مطالبہ ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر رانجھا کے ساتھ علی حیدر بھٹا، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ کی گلیاں ہوں یا اہم شاہراہیں، سب کچرے کا ڈمپ بننے لگے۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے سامنے بھی کچرے کے انبار۔ دارالسکینہ روڈ سے ملکہ سول لائن روڈ میونسپل کارپوریشن کی نظروں سے اوچھل۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت نے شہر میں کچرے کے ڈھیر لگا دیے۔ دارالسکینہ روڈ سے ملکہ سول لائن روڈ سے تعفن اٹھنے لگا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے سامنے کچرے کے 22 طالبات کو مسائل کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں میونسپل کمیٹی عملہ شہر کی صفائی میں ناکام ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ دا ایک ادارہ ہے، اینو کم سے کم صاف ستھرا ہونا چاہیے، جڑا بجائے وہ صاف ستھرے رکھن دے الٹا گندگی دا ڈھیر بنیا ہے، جدی وجہ تو محلے دار ہی سارے پریشان نے۔ اتنے کم سے کم کو کوڑا دان یا کو رکھن تاکہ او دے وچ مطلب سارے پاک جان گند شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ جھنگ میں دریائے چناب کے حفاظتی بند پر پودے لگا دیے گئے۔ محکمہ جنگلات اور انہار پانی لگانا ہی بھول گئے۔ سیب نالے اور حفاظتی بند کے درمیان لگے پودے گلنا سڑنا شروع۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ جنگلات اور انہار شجرکاری مہم ناکام بنانے لگے۔ دریائے چناب کے حفاظتی بند کے قریب لگائے گئے پودوں کا کوئی وارث نہ رہا۔ غیر معیاری پودے لگائے گئے، حفاظت بھی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ شجرکاری کے نام پر قومی خزانے کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ شہری بھی ناقص حکمت عملی پر پھٹ پڑے۔ یہاں پہ پودے تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان کو پانی نہ دینے کی وجہ سے یہ سوکھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لگانے۔ یہاں پہ پودے تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پانی نہیں دیتا اور یہ خراب۔ حکام نے اپنی غفلت چھپانے کے لیے کئی گلے سڑے پودے بھی گاڑ دیے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ میں بزم نور ادب کے زیر اہتمام مقابلہ حسن نعت 35 طلبہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ تفصیلات کامران سعید کی رپورٹ میں۔ کیٹیگری میں ثنا خاں محمد سجاد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ذیشان احمد نے دوسری اور طیب نواز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سینئر کیٹیگری میں محمد وحید انجم نے پہلی، محمد قاسم نے دوسری اور عبد الحنان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مرکزی صدر میلاد کمیٹی منیر احمد نورانی، سید سعادت رسول شاہ، فیصل عثمان صدیقی بطور مہمانان خصوصی، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگزامینیشن GC یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر حافظ محمد وقاص بطور مہمان اعزاز شریک ہوئے۔ سینئر کیٹیگری میں اول آنے والے طالب علم محمد وحید انجم نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی رہنمائی کا نتیجہ قرار دیا۔ مختلف اصناف میں طلباء کے درمیان مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے، اور اس کا آغاز، اس کی بنا دارالعلوم نوریہ رضویہ کے محتمم اور روح رواں سفیر عشق رسول مجاہد ختم نبوت حضرت پیر صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ دارالعلوم نوریہ رضویہ کے سالانہ ہفتہ تقریبات کے سلسلہ میں 10 مختلف ہم نصابی سرگرمیوں کے مقابلہ جات جمعرات تک جاری رہیں گے۔ بروز اتوار پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوگی۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41 فیصل۔